चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरबाबू बागड़े से बुधवार को राजभवन में राज्य के डेयरी एवं पशुपालन विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने मुलाकात की है और इस दौरान राज्यपाल ने उनसे डेयरी एवं पशुपालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। राज्यपाल से मंत्री कुमावत की यह शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित हो रहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी आयोजन किया जाएगा और इसमें राजस्थान और देश भर से 100 से अधिक कंपनियां और व्यापारिक समूह भाग लेंगे। इस ग्लोबल एक्सपो में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में राज्य की क्षमता प्रदर्शित की जाएगी और देश के औद्योगिक परिदृश्य में राजस्थान की अहम भूमिका को दिखाया जाएगा। इस एक्सपो में कई पवेलियन भी लगाए जाएंगे, जिसमें राजस्थान का स्टेट ऑफ द आर्ट पवेलियन और कुछ चुनिंदा देशों के स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों के लिए लगाए जाने वाले पवेलियन प्रमुख होंगे। राजस्थान के स्टेट ऑफ द आर्ट पवेलियन में राज्य के बारे में विशिष्ट जानकारियां दी जाएंगी। राजस्थान की क्षमता को प्रदर्शन करने का एक सुनहरा अवसर यहाँ पर साफ तौर पर कई पवेलियन यहाँ पर लगाए जाएंगे और कंपनियों और व्यापारिक समूह इस समिट के बाद इसमें हिस्सा लेंगे। तो जिसमें राजस्थान का स्टेट ऑफ द आर्ट पवेलियन और कुछ चुनिंदा देशों के स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों के लिए लगाए जाने वाले पवेलियन इसमें प्रमुख होंगे। उधर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 13 में निजी खातेदारी करीब 34.5 बीघा कृषि भूमि पर 3 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। जोन 11 में निजी खातेदारी करीब 22 बीघा कृषि भूमि पर 2 नवीन अवैध कॉलोनियों का प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त एवं ग्राम बगरू तहसील सांगानेर में करीब 7 बीघा गैर मुमकिन आम रास्ता चारागाह सरकारी भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। तो वहीं उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम सेवापुर दौलतपुरा रोड पर कचरा प्लांट के पास में जिला जयपुर में करीब 27 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति अनुमोदन के एवं बिना भू रूपांतरण करवाए भूमि को समतल कर विगत दिवसों में मौका पाकर रातों रात बनाई गई डामर की 7 सड़कें, बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन 13 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जा। बता दें कि नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया है। उधर कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने बुधवार को जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खीवसर से मुलाकात की है। उन्होंने बज्जू में स्वीकृति उप जिला अस्पताल के लिए आईजीएनपी द्वारा स्वीकृति भूमि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आईजीएनपी द्वारा उप जिला अस्पताल के निर्माण के लिए 25 बीघा भूमि आवंटन की और साथ ही एनओसी जारी कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसका कब्जा लिए जाने और जिससे कि भवन निर्माण की कार्यवाही जल्द ही शुरू हो सके। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में उप जिला अस्पताल बनने से सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि चिकित्सा मंत्री ने इस पर शीघ्र कार्यवाही का विश्वास दिलाया है और विधायक भाटी ने देश नोक और गड़ियाला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में क्रमोन्नत करने का आग्रह किया और कहा कि इससे दोनों क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ और अधिक बेहतर तरीके से मिल सकेगा। उन्होंने कोलायत विधानसभा क्षेत्र के सभी 108 चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों को भरने और आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने की भी बात कही है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अगले 10 दिनों में रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जाएगी। उधर नारायणपुर नगर पालिका बनने के बाद में
बुधवार को घर घर कचरा संग्रह करने के लिए ज्ञानपुरा से अभियान शुरू किया गया। बता दें कि कचरा संग्रह करने के लिए लगाए गए वाहन को बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, उप चेयरमैन विजय इंदौरिया और चेयरमैन पुत्र भवानी शंकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बताया कि शहरी क्षेत्र में मिलने वाली सभी सुविधाएं नारायणपुर नगर पालिका बनने से यहां की जनता को मिलेगी। नगर पालिका बनने से सफाई का काम, लाइट का काम और शहर का लुक शहरी क्षेत्र में आने से वह मिलेंगे। और उनके साथ उपखंड अधिकारी अनुराग हरित और तहसीलदार अनिल कुमार, जयराम सैनी, सुल्तान सैनी और मनोज यादव, विक्रम गुर्जर, गिरिराज सैनी सहित कई लोग मौजूद थे। नगर पालिका नारायणपुर हाल ही में बजट घोषणा में नई नगर पालिका बनाई गई है और ये जो ज्ञानपुरा गांव को भी नगर पालिका नारायणपुर सीमा में शामिल किया गया है। तो ये अत्यंत खुशी की बात है कि आज यहाँ पर घर घर कचरा संग्रहण का काम जो है वो शुरू किया गया है और निश्चित रूप से नगर पालिका बनने से यहाँ पे सफाई का काम, लाइट का काम और शहर का जो लुक है, जो शहरी क्षेत्र में आने से मैं समझती हूँ कि ये शहर का पूरा, इस गांव में पूरे विकास के कार्य होंगे और हम प्रायोरिटी से यहाँ पे नगर पालिका को सेटल करने की वो कर रहे हैं। तो स्टाफ वगैरह भी लगवाया है, ईओ का चार्ज भी दिया है और एमएलए साहब के मार्गदर्शन सभी को मिल रहा है। तो मैं समझती हूँ जल्दी ये नगर पालिका सेटल हो जाएगी और कार्य करना शुरू कर देगी और ये पूरा जो एरिया है, जो शहरी सीमा है, उसमें शहर का लुक और शहर वाला ब्यूटिफिकेशन का कार्य किया जाएगा। खाजूवाला में एक कॉटन फैक्ट्री के नरमे में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे कि लगभग 5 से 6 हजार क्विंटल नरमा जलकर राख हो गया, जिससे करोड़ों का नुकसान हो गया है। घटना खाजूवाला से 1 किलोमीटर दूर स्थित भादु कॉटन फैक्ट्री की है। वहीं स्थानीय लोग ट्रैक्टरों और टैंकरों से आग बुझाने में जुटे हुए हैं। खाजूवाला एसडीएम रमेश कुमार, एसएचओ बलवंत कुमार और नगर पालिका जैन विकास जर्नी मौके पर जो है ग्रामीणों के सहयोग से आग को पानी के टैंकर द्वारा जो है बुझाया जा रहा है, लेकिन खाजूवाला में दमकल वाहन नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब तक जिला मुख्यालय बीकानेर से दमकल आती तब तक बहुत देर हो जाती। उधर सरपंचों के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को ज्ञापन देकर सरपंचों एवं अन्य पंचायत राज जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि सरपंच संघ राजस्थान के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर गढ़वाल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रोशन अली और मुख्य महामंत्री शक्ति सिंह रावत, राष्ट्रीय सरपंच के जय राम पलसानिया, गोपाल शर्मा सहित कई सरपंच साथ थे। रफीक पठान ने बताया कि ज्ञापन में सभी सरपंचों ने राज्य सरकार के वन स्टेट वन इलेक्शन वाले निर्णय का स्वागत किया है। उधर जिले की सदर थाना पुलिस टीम ने साइबर सेल 12 और डीएसटी टीम की मदद से कोटा रोड स्थित शराब ठेके के बाहर सेल्समैन के साथ गंभीर मारपीट कर हत्या का प्रयास करने के मामले में 8 महीनों से फरार आरोपी शिवभरण मीणा, राजेंद्र मीणा, हरप्रकाश मीणा और सुनील मीणा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि शराब ठेके के सेल्समैन रामहित मीणा निवासी मथना ने हॉस्पिटल में पर्चा बया दिया है कि ठेके पर नशे में आए शिव भरत मीणा को शराब की बोतल देने से मना करने पर उसने गाली गलौज शुरू कर दी। गाली देने से मना किया तो उसने जानलेवा हमला कर दिया था। एसपी चौधरी ने बताया कि अन्य छात्र बदमाश लगातार गिरफ्तारी से बचे हुए थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई और घटना में प्रयुक्त हथियार, कुटिया और सरिया 2 बाइक जब्त किए हैं। उधर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ गंगरार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है कि एक कंटेनर से स्प्रिंग के कार्टूनों की आड़ में छुपाकर परिवहन की जा रही विभिन्न ब्रांड की अवैध शराब के कुल 243 कार्टून को जब्त किया गया है। कंटेनर चालक हलीम खां को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तो वहीं एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
तलाशी के दौरान एक संदिग्ध कंटेनर को रुकवा कर तलाशी ली गई थी, तभी पूरा मामला सामने आया। उधर जिले की राजगढ़ पुलिस ने न्यागली गांव निवासी वीरेंद्र सिंह की हत्या करने के इरादे से गोली मारने की घटना में 10 साल से फरार चल रहे आरोपी रमेश जाट को जोधपुर के सरदारपुरा इलाके से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि एसपी जय यादव ने बताया कि जिले में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अवैध आग्नेयास्त्रों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। मामले में आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी रमेश जाट काफी शातिर किस्म का है, जो 10 साल से साधु का वेश बनाकर अलग अलग ठिकानों पर रह रहा था। अनुसंधान के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर उपकारागृह और राजगढ़ में दाखिल करवाया गया है। उधर गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। मौजूदा समय में एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने छात्रों को चैंपियन बनाने की ठानी तो एक के बाद एक लगातार 6 साल तक विद्यार्थियों को पदक दिलवाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूरतगढ़ के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के छात्र एकलव्य और उनके शिक्षक श्री सुरेश पुरोहित। दरअसल एकलव्य ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और कर्नाटक सरकार की ओर से आयोजित किए जाने वाले टीसीएस रूरल आईटी क्विज में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि एकलव्य को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी मिला है। विद्यालय में प्रधानाचार्य बजरंग लाल बहादुर ने बताया कि इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में इस बार एकलव्य ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। कक्षा 10 के इस छात्र को नगद पुरस्कार भी मिला है और इस बार प्रतियोगिता के पहले चरण में 5,60,000 बच्चे शामिल हुए थे। विभिन्न चरणों को पार करते हुए एकलव्य ने यह उपलब्धि हासिल की है। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ 8 दिसंबर को किया जाएगा, तो वहीं अभियान के अंतर्गत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान की तैयारियों को लेकर मिनी स्वास्थ्य भवन सेठी कॉलोनी स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभागार में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार की अध्यक्षता में शहरी क्षेत्र के जोनल अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर धर्मेंद्र कराड़िया ने बताया दवा पिलाई जाएगी। बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने हेतु सघन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और जिसके तहत सभी क्षेत्रों में माइकिंग, पोस्टर्स और बैनर्स, आईईसी गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। उधर राजगढ़ थाना क्षेत्र के बवेली स्टैंड के समीप पुलिस और गौरक्षकों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दिन दहाड़े गौकशी के लिए ले जाए जा रहे 3 गौवंशों को छुड़वाकर पिकअप को जब्त कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल हीरालाल ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि बवेली स्टैंड के समीप अज्ञात वाहन ने गौवंश भरे हुए हैं जो कि गौतस्करी के लिए हरियाणा ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि सूचना पर मौके पर पहुंचने पर पाया कि पिकअप के अंदर 3 गौवंश भरे हुए थे, जिसे राजगढ़ कस्बे स्थित घोरंगी गौशाला छुड़वाया है। वहीं पिकअप को जब्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि चालक पुलिस को देखकर पिकअप को खड़ा कर फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। आज दिनांक 27/11 को सुबह 11 बजे हम दौरान गश्त सूचना मिली कि बमेली के पास कोई अज्ञात वाहन में गोवंश भरा है जो गो तस्करी के लिए हरियाणा ले जा रहे हैं। सूचना तो हम बमेली पहुंचे, जिसमें 3 गोवंश के पिकअप नंबर RJ 32 GC 9367 को हमने जब्त किया है। गोवंशों को हमने घोरंगी गौशाला छुड़ा दिया है राजगढ़ में। खाली जा रहे थे। इस पे जो गाड़ी के ड्राइवर मालिक वगैरह थे वो पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए, गाड़ी साइड में खड़ी करके। और अज्ञात वाहन है, ड्राइवर और मालिक की तलाश की जाए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
market access, resources, infrastructure, policy, skills and quality of life. Rajasthan has it all. Explore a world of opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में संविधान दिवस पर आयोजित समारोह में राजनीतिक आख्यान संग्रहालय में नवनिर्मित संविधान दीर्घा का लोकार्पण किया है और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संविधान के प्रति अश्रद्धा पैदा न करें। संविधान के मूल ढांचे को कोई बदल नहीं सकता और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने इस दीर्घा का उद्घाटन किया उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। शुभारंभ करते हुए फीता काटकर इसका शुभारंभ किया गया। संविधान के 22 भागों में हमारी संस्कृति और नैतिकता का विवरण दिया गया है। उन्होंने साथ ही बताया कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक संविधान को पढ़े और उसे जाने और उसके अनुकूल जीवन जीने का प्रयास करे। संविधान हमारी आत्मा और पवित्र ग्रंथ है और हमारे जीवन मूल्य और संस्कृति का स्वाभिमान भी है। संविधान सिर्फ न का एक कानूनी किताब बल्कि लोकतांत्रिक भारत के लोगों की आकांक्षाओं, मूल्यों और आदर्शों का प्रतिबिंब भी माना जाता है। उधर संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ जिसमें राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इसके बाद बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उद्बोधन सुना। मदन राठौड़ ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की और प्रदेश संगठन की महत्वपूर्ण चर्चाएं की और इस मौके पर प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से भी मुलाकात हुई और दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हेतु उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। उच्च स्तरीय बैठक में जन सरोकार के विधिक मुद्दों, प्रदेश के विकास और विकसित भारत की संकल्पना जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव सहित राजस्थान के सांसदगण उपस्थित रहे। उधर बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने शहरी क्षेत्र के लुनियाबास तिराहा से तिलक हॉस्पिटल की ओर सड़क के नवीनीकरण एवं सुधारीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न कॉलोनियों के लिए पेयजल हेतु डाली गई पाइपलाइन का भी शुभारंभ किया। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों द्वारा कई समय से सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं स्वच्छ पेयजल की मांग की जा रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए वर्मा ने इसे प्राथमिकता से लिया और बजट स्वीकृत करवाकर जनता को यह सौगात दी है। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि जनता की आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप विकास कार्य करवाकर उनके जीवन में खुशहाली लाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकास नीति की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनों अग्रणी राजस्थान बनाने का संकल्प लिया है। उसी राह पर चलते हुए मैं भी अपनी सभी के सहयोग से बगरू क्षेत्र को उन्नति के प्रथम पायदान पर पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहा हूं। उधर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक सागमा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के राजकीय आवास गिरहों के संबंध में एक जिला कलेक्टर सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा अवैध कब्जे वाले राजकीय आवासों में कब्जाधारी राजकीय कार्मिकों से नियमानुसार वाणिज्यिक किराया वसूली के लिए कार्मिक के संबंधित विभागों के आदेश जारी किए और एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। सेवानिवृत्त राजकीय कार्मिकों द्वारा अवैध कब्जे की स्थिति में वाणिज्यिक किराया वसूली हेतु पेंशनर विभाग को निर्देशित किया गया कि बेदखली हेतु विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए कहा और निजी व्यक्तियों से आवास रिक्त करवाने हेतु कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश प्रदान किए। इसके साथ साथ आरसीपी कॉलोनी में राजकीय भूमि कब्जा कर अवैध रूप से खेती कर रहे व्यक्तियों से भूमि रिक्त करवाकर नगर परिषद को भूमि अपने अधीन लेने के संबंध में आदेश जारी किए गए।
उधर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अनूपगढ़ और पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अनूपगढ़ में संविधान दिवस के अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारा संविधान हमारा सम्मान विषय पर आयोजित कार्यक्रम में विख्याता कुलदीप भाटिया द्वारा उपस्थित सभी स्टाफ और बच्चों को संविधान की शपथ दिलाई गई और संविधान दिवस के बारे में जानकारी दी गई। जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार बटला ने संवैधानिक मूल्यों एवं आदर्शों के बारे में बताते हुए वर्ष भर चलने वाले हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के बारे में विस्तार से बताया और इस अवसर पर संविधान पर बच्चों के साथ प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। उधर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के सार्थक प्रयासों से झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और कम उम्र के बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं को पोषाहार के साथ में टीकाकरण, पढ़ाई की सुविधा घर के पास ही केंद्र पर मिलेगी। बता दें कि झोटावाड़ा की जनता ने बताया कि इस सराहनीय पहल हेतु कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का भी आभार जताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बच्चों को बेहतर शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र न केवल बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक होते हैं। साथ ही कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि झोटवाड़ा क्षेत्र में यह पहल आदरणीय प्रधानमंत्री की विकासशील नीतियों और सबका साथ सबका विकास की भावना का प्रमाण है। यह केंद्र बच्चों को सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। उधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि हनुमान बेनीवाल खुद सांसद हैं और उन्हें कानून के दायरे में रहते हुए बयानबाजी करनी चाहिए। बेनीवाल को स्वयं भी अनुशासन में रहना चाहिए और खुद की पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अनुशासन में रखना और रहना सिखाना चाहिए, न कि उन्हें हुड़दंग करने के लिए उकसाना चाहिए। आपको बता दें कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें हानि पहुंचाने के लिए अपनी पार्टी आरएलपी के कार्यकर्ताओं को उकसाया था। भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी के खिलाफ ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना हनुमान बेनीवाल को शोभा नहीं देता है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। राजस्थान स्टेट मेडिकल काउंसिल द्वारा जारी नीट पीजी 2024 मेरिट अनियमितता के संदर्भ में आज यूडीएफ के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भरत पारीक ने काउंसिलिंग चेयरमैन से मुलाकात कर उन्हें अवगत कराया और राष्ट्रीय स्तर की नीट पीजी 2024 की परीक्षा 11 अगस्त 2024 को देश में 2 अलग अलग पारियों में हुई थी, जिसका नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में परिणाम 23 अगस्त को घोषित किया गया था। परिणाम के पश्चात राजस्थान की सीटों के लिए राजस्थान राज्य मेडिकल काउंसिल ने अपनी काउंसलिंग के लिए सूची जारी की, जिसमें उन्होंने मेरिट लिस्ट 22 नवंबर 2024 को बनाई, जिसमें सैकड़ों अभ्यर्थियों की रैंक ऑल इंडिया में मेरिट सूची में बहुत ऊपर है, लेकिन उनके राजस्थान स्टेट में बराबर बोनस मार्क्स होने के बावजूद मेरिट रैंक काफी पीछे कर दी गई, जिससे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने साथ में जो है अन्याय हो रहा है। यूडीएफ ये अपील करता है कि राजस्थान राज्य मेडिकल काउंसिल द्वारा की गई इस अनियमितता को दूर कर नियमानुसार मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का अवसर प्रदान करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।